हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रैम मंत्रा। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है भाई। हम लोग अ, आज बहुत ही अमेजिंग सेशन में आप लोगों के लिए लेकर आए हूँ यार। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री। आज हम ट्रिगोनोमेट्री डिस्कस करने वाले हैं, त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में भी मैंने जो आज उठाया है वो 11th सितंबर को 2019 को जो मेंस हुआ था उसके ऑल क्वेश्चंस, सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने उसके उठाए हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे आज, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, पहले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्या कह रहा है? इफ साइन थीटा इज इक्वल टू √3 cos थीटा एंड 0 लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा क्या होगा? देखो, सिंपल सी बात, एक बात बहुत ध्यान से समझना मेरी, कि जब भी इस तरीका का पैटर्न मुझे दिखाई देता है ना, जहां पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि भाई साइन थीटा इज इक्वल टू √3 cos थीटा है, तो एक तो ये तरीका है कि मैं यहां से कैसे भी करके ना थीटा की वैल्यू निकाल दूं, और वही सबसे बेस्ट तरीका होता है। क्योंकि थीटा जो हमारा लाई कर रहा है कहां पर, 0 से थीटा 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब बहुत ध्यान से समझ लेना, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है ये। फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल दो या इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमें मिलेगा, है ना। तो समझ गए यहां तक बात को आप सब लोग? ठीक है। दूसरी चीज, अब मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं, ध्यान से समझो। बस करना क्या है हमको, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। साइन थीटा जो है उसकी वैल्यू कितनी है? √3 cos थीटा। cos थीटा को अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये √3। जैसे साइन थीटा अपॉन cos थीटा अगर √3 हो जाएगा तो मैं ये कह सकता हूँ ये टेन थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है? टेन थीटा। तो टेन थीटा की जो वैल्यू मुझे मिल गई वो कितनी मिल गई? √3। तो यहां से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री पर टेन की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। अब जैसे ही तुम्हें थीटा 60 डिग्री मिल गया, यहां पर जितने भी थीटा तुमको दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये रहा थीटा, ये रहा थीटा, ये रहा, यहां पर भी 60 डिग्री रखते चले जाओ, तुम्हारा आंसर पूरा आ जाएगा। देखो कैसे सॉल्व करना हूं मैं। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा यहां पे 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन 60 डिग्री होता है √3/2, और इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे? होल स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा। सेक 60 की वैल्यू क्या होगी? cos 60 की होती है 1/2, तो सेक 60 की कितनी हो जाएगी? 2। 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस साइन थीटा √3/2 सेक थीटा 2 प्लस कॉसेक थीटा कितना होगा? साइन का उल्टा कर देना यार, 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, यहां से इसको कैंसिल किया मैंने, तो यहां मुझे मिलेगा 2 इंटू 3/4 प्लस 4 प्लस √3 प्लस 2/√3। तो इतनी सारी वैल्यूज मुझे मिल गई। अब मैं डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखना भाई। 2 और √3 आएगा नीचे, 2√3 आएगा हमारा नीचे आएगा। यहां पर 2 है तो √3 का मल्टीप्लाई करोगे, यहां पे हो जाएगा 3√3 प्लस यहां 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 2√3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां क्या मिल जाएगा? 8√3 प्लस यहां पर 2√3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 दूनी 6 प्लस, और यहां पर 2 दूनी 4। तो अल्टीमेटली मुझे मिलेगा जो, वो मुझे मिलेगा 10 प्लस 11√3 डिवाइड बाई 2√3। क्या मेरा कोई ऑप्शन इससे मैच कर रहा है भाई? 10 प्लस 11√3 अपॉन 2√3, क्या कोई मेरा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है? नहीं कर रहा। तो सिंपली अब क्या करोगे? सिंपली आप क्या करोगे? 10 प्लस 11√3 डिवाइड बाई 2√3 है ना यहाँ पे, तो √2√3 से ऊपर नीचे क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा, देखो 2 से 20√3 प्लस 11 दूनी 22 दिया 66 डिवाइड बाई 2 दूनी 4 दिया 12, और 2 से अगर ऊपर नीचे काट दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 33 प्लस 10√3 डिवाइड बाई 6। ये क्या हो जाएगा भाई? मेरा आंसर हो जाएगा। ये भाई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है,
बस आपको वैल्यू पुट करनी है और फिर यहाँ पे थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन देखना है, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। आ रही है बात कुछ समझ में आप लोगों के? आ रही है? देखो आंसर एक्चुअल में ये आया था, आंसर एक्चुअल में ये आया था, फिर मैंने ऑप्शंस चेक किए, ऑप्शंस तो कोई मिला ही नहीं मुझे इससे रिलेटेड, तो फिर मैंने यहाँ पे चेक कर लिया इसको। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो आज समझ लो इसको, ये उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया है, जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं तो भाई वो नहीं समझ पाएंगे अभी डायरेक्टली, है ना, और फिर उनके लिए मैं ट्रिग्नोमेट्री के सेपरेट लेसन बनाऊंगा, है ना। चलो भाई बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, फाइंड कॉस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा माइनस 1 और tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आएगा। देखो भाई सभी लोगों से मैं बताने वाला हूं, एक तो दो तीन चीजें यहां पे याद रख लेना आप लोग। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमारा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये दो चीजें पता होनी चाहिए। तीसरी चीज क्या पता होनी चाहिए, ये इनका एक्सप्लेनेशन देखो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। कॉस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा को अगर मैं एक्सपेंड करता हूं तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा मुझे मिलता है। 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा मुझे मिलता है। एज इट इज वैल्यू पुट कर दो सबकी। मैं क्या करने वाला हूं, कॉस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा को मैं लिखने वाला हूं यहां पे 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर हो रहा है माइनस 1। ठीक है, इसको देखो मैं कैसे ब्रेक कर रहा हूं, tan स्क्वायर थीटा ये 2 है ना, 1 1 दे दो इन दोनों को। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकता हूं भाई, बताओ जरा इस बात को, लिख सकते हैं इजीली। तो देखो ये 1 यहां कैंसिल आउट हो जाएगा यहां से, प्लस माइनस का, तो मुझे यहां मिलेगा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो मुझे आंसर दिखाई देगा माइनस 3 इसका आंसर आएगा। ठीक है, फिर भी बढ़ते हैं आगे। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, तो अगर तुम इसको फर्दर सॉल्व करोगे, देखो जो जिन बच्चों को थोड़ा सा आइडिया है वो यहीं पे आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे, और जिन बच्चों को आइडिया नहीं है उनके लिए मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखो बेटा। माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। मैं आप लोगों को एक चीज ये बताना चाहता हूं कि जो मेंस के क्वेश्चन आए थे उनमें हल्ला मचा के रख दिया कि इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं थे, सोचने का नजरिया डिफिकल्ट था, बाकी क्वेश्चंस में तो कुछ भी नहीं था, इजी क्वेश्चन थे सारे के सारे। देखो क्या करना है यहाँ पे, मुझे क्या मिलेगा, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये मुझे मिल जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अरे कैंसिल आउट हो गया, और ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये 1 होता है, तो मेरा आंसर क्या बच जाएगा, माइनस का 3 बचेगा, नहीं बचेगा, यही मेरा क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ गई होगी सब बच्चों के। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 2 साइन ए ब्रैकेट में फिर से 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस ए। मुझे इसका आंसर यहां से मैच करना है, तो एक बात ध्यान रखना, जब भी इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएंगे तो यहां थीटा की वैल्यू पुट करके चेक किया जाता है। ट्राई टू पुट वैल्यू ऑफ थीटा एंड सेटिस्फाई द आंसर। ये ध्यान रख लेना मेरी बात, और आंसर को क्या करना है आप लोगों को, सेटिस्फाई कराना है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। दूसरी चीज यहां पे क्या समझने वाली है, बहुत सारी जानकारियां मिलेगी, ध्यान से सुनते रहना मेरी बात। दूसरी बात आपको क्या नोटिस करनी है यहां पे कि भाई ऐसी वैल्यू थीटा की कोई मत ले लेना, थीटा की वो वैल्यू मत लेना जहां पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाए। समझ गए मेरी बात, ऐसी वैल्यू थीटा की मत लेना, क्योंकि यहां दिखाई दे रहा है तुमको कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहां साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहां पर तो एक ही वैल्यू मिलेगी, सिंपल सी बात है।
समझ रहे हो मेरी बात? तो थीटा की वैल्यू कुछ और ले लेते हैं। चलो मैंने माना थीटा की वैल्यू मैंने ले ली 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री लेके जैसे मैंने पुट किया, तो 30 डिग्री यहाँ पे लगाओगे, थीटा नहीं है सॉरी, यहाँ पे ए है, तो ए की वैल्यू ले लो, कोई बात नहीं, ए ले लो, थीटा ले लो, ए इक्वल टू क्या लेना है 30 डिग्री। जब ए की वैल्यू 30 डिग्री लोगे तो 2 sin 30 होता है 1/2, ब्रैकेट 1 प्लस 1/2 डिवाइड बाई 1 प्लस 1/2 और cos 30 होता है √3/2। यहां से जब इसको हम सॉल्व करेंगे मुझे मिलेगा यहाँ पे 3/2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 प्लस √3/2 मुझे मिल जाएगा, और अल्टीमेटली मुझे मिलेगा 3/3 प्लस √3 मिल रहा है। ठीक है, 3 प्लस √3, आप चाहो तो √3 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे बचेगा √3 डिवाइड बाई, यहाँ पे आ जाएगा √3 प्लस 1, और √3 -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो आपको अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, यहाँ से ध्यान से देखो, 3 माइनस √3 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर ए प्लस बी इंटू माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। हाँ भाई, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो मुझे ये वैल्यू मिलेगी, ये मैं सेटिस्फाई करा के चेक करके देखूंगा कहाँ मिल सकती है। देखो इनमें तो चांसेस नहीं है दोनों में मिलने के, सॉरी इसमें और इसमें चांसेस नहीं है मिलने के। भाई ऐसे ही करने पड़ेंगे, ध्यान से समझते रहना बात को मेरी को, मैं तुम्हें इतना सिंपलीफाइड फॉर्म में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। मेरा आंसर या तो ये आएगा, या तो मेरा आंसर फोर्थ ऑप्शन आएगा। तो मैं कोई सा एक उठा के देख लो, तो माइनस मिल रहा है मुझे, तो इसमें माइनस वाला उठा के देख लो बस, और जहां तक ये आंसर यही मिलेगा तुम्हें। 1 प्लस साइन 30 कितना होता है भाई 1/2, और cos 30 कितना होता है √3/2। जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 प्लस 1 माइनस √3 आ जाएगा, क्या मिल रहा है 3 माइनस √3/2 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 जो है ये मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं हर बात समझ में आ रही होगी। मैंने थीटा की वैल्यू पुट करवाई है, यहाँ पे ए दे रखा है, तो ए की वैल्यू पुट करवाई मैंने आपसे 30 डिग्री। और मैंने आपको एक चीज और समझाई, यहाँ पे जो जो चीजें समझाई उनको ध्यान में रखना है आप लोगों को, कि कभी भी थीटा की ऐसी वैल्यू मत रख देना जहां पर बराबर आ जाए साइन और कॉस। कभी भी थीटा की ऐसी वैल्यू नहीं रखनी जहां से जो हमारा ऑप्शन से इनफाइनाइट हो जाए। इनफाइनाइट वैल्यू नहीं बनानी होती, कभी भी पॉसिबल वैल्यू बनानी होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुटिंग भी मैं आपको सिखाता चल रहा हूँ, साथ ही साथ एग्जाम में सॉल्व करने का यही तरीका है, जब भी आप जल्दी मार्क कर सकते हो। आपके पास 2 घंटे होते हैं, एक और 100 क्वेश्चन होते हैं 120 मिनट में, आपके पास भरपूर टाइम होता है, बस सोचने का नजरिया होता है। और ज्यादा चैंपियन बनने की कोशिश जो बच्चे करते हैं कि मैं 100 के 100 करके आऊंगा, उनके साथ दिक्कत होती है। आपको कोशिश क्या करनी थी इस पेपर में, जो 2018 का मेंस हुआ था उसमें कैलकुलेटिव पेपर आया था थोड़ा सा। अब ये जो चीज है ये इतनी कैलकुलेटिव नहीं है, यहाँ पे आप थोड़ा सोच सकते हो, जल्दी सोच सकते हो, जिनके पास वैल्यूज की जानकारी है वो जल्दी सॉल्व करके ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्या कह रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। cos 9 डिग्री प्लस साइन 81 डिग्री ब्रैकेट sec 9 डिग्री प्लस cosec 81 डिग्री, तो साइन 56 डिग्री इंटू sec 34 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री इंटू cosec 65 डिग्री, इसकी वैल्यू मुझे बतानी है। देखो दो चीजें बेटा यहां पे लिख लेना सभी लोग ध्यान से, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो एक चीज होती है, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज। अब एक कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज का मतलब क्या है, तो मैं तुम्हें बहुत सिंपल भाषा में समझा देता हूं कि साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो cos 45 के बराबर होती है, और साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो cos 60 डिग्री के बराबर होती है। और आसान भाषा में समझाता हूं, tan 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो cot 60 डिग्री होती है, sec 30 डिग्री cosec 60 डिग्री होता है। तो ये दोनों जो एंगल होते हैं ये आपस में कितने बनाने चाहिए 90 डिग्री। तो ये वैल्यू आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा साइन ए बराबर cos बीटा है ना, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री होगी तभी ये पॉसिबिलिटी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री होगी तभी ये पॉसिबिलिटी है। अब यहां पर इसका यूज क्या है, देखो ध्यान से मेरी बात समझना। देखो मैं अगर पेपर सॉल्व कर रहा होता तो खट 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 इसको काट देता, 2 आ जाता नीचे सीधा। फिर भी मैं आपको पूरी पूरी चीज समझाऊंगा, यहाँ पे ध्यान से देखना एक एक चीज। ऊपर आपके पास है cos 9 डिग्री, सॉरी cos 9 डिग्री प्लस साइन 81 डिग्री, इधर sec 9 है, sec 9 को मैं 1/cos 9 लिख सकता हूं भाई, बताओ जरा।
प्लस कॉसेक 81 को 1/sin 81 लिख सकता हूं, ठीक है, डिवाइड बाई, बहुत ध्यान से मेरी बात समझो भाई, ये साइन 56 है और ये सेक 34 डिग्री है, तो साइन 56 जो होता है इनटू में सेक 34 को, सेक 34 डिग्री को क्या आप कॉसेक 56 डिग्री नहीं लिख सकते क्या? दोनों एंगल कितने बन गए? 90 डिग्री के हो गए कि नहीं हो गए? तो मैं इसको क्या लिखने वाला हूं? कॉसेक 56 डिग्री इसको लिखने वाला हूं। क्या लिखने वाला हूं इसको मैं? कॉसेक 56 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री। कॉसेक 65 को क्या सेक 65, सेक 25 नहीं लिख सकते क्या आप लोग बताओ? कॉसेक 65 डिग्री को क्या सेक 25 डिग्री नहीं लिखा जा सकता? बिल्कुल लिखा जा सकता है। साइन 56 कॉस सेक 56 कट गए, कॉस 25 सेक 25 कट गए, तो नीचे मुझे क्या मिला? 1 + 1, यानी कि कितना मिल गया? 2। इधर मुझे मिलेगा कॉस 9 प्लस साइन 81 इंटू ऊपर मिल जाएगा मुझे साइन 81 प्लस कॉस 9 डिवाइड बाई साइन 81 इंटू कॉस 9। हाँ भाई, यही मिलेगा नहीं मिलेगा बताओ जरा? और नीचे ये 1 + 1 और 2 कहां मिल जाएगा मुझे? इसके साथ मिल जाएगा। मिल गया? अब देखो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यही मिलेगा और देख लेते हैं एक बार, रुक जाओ, सोच विचार के सब चीजें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां से मुझे एक और चीज मिल रही है, देखो ध्यान से सभी लोग चेक करना, कॉस 9 और साइन 81 क्या एक ही नहीं होते क्या? हर चीज समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझते रहना भाई सब लोग, है ना। इतनी डिटेलिंग में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं इसको। कॉस 9 क्या साइन 81 के बराबर नहीं है क्या? ठीक है, तो कॉस 9 और साइन 81 एक ही चीज है, तो कॉस 9 लिख सकता हूं साइन 81 को, और इस cos 9 को और sin 81 को भी कन्वर्ट कर सकता हूं। यहां पे भी मैं क्या लिख सकता हूं? cos 9, और यहां पे भी मैं क्या लिख सकता हूं? cos 9 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? तो अल्टीमेटली 2 cos 9 2 cos 9 4 cos स्क्वायर 9 तो मुझे ऊपर मिल जाएगा, और नीचे मुझे 2 cos स्क्वायर 9 मिलेगा। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से कैंसिल हो जाएगा। मेरा आंसर क्या आने वाला है इसका क्वेश्चन का? 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत समझने वाला क्वेश्चन है भाई। एक बार रिपीट कर करके सब बच्चे इसको देखना। मेरा ऑप्शन नंबर 3 आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा मेरा? 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है। रिपीट करके 2-3 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगी हर चीज जो मैंने बताई है, ठीक है। ठीक है भाई, बढ़े आगे, बताओ, बढ़ते हैं आगे, चलो। देखो भाई क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो tan स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 3 थीटा इज इक्वल टू क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना अपने को। cos स्क्वायर थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा होता है। आपको बस ये याद होना चाहिए, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो cos 2 थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? cos 2 थीटा के बराबर होता है। तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा इसको, cos 2 थीटा की वैल्यू 1/2, और cos में 1/2 आता है cos 60 डिग्री पे, cos 60 डिग्री होता है 1/2, यानी कि 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। तो 2 थीटा की वैल्यू अगर 60 है तो थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी भाई? 30 डिग्री। यहां पे रख देना, 30 डिग्री लिखोगे तो यहां पे आ जाएगा tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री मुझे मिल जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। tan 60 होता है कितना भाई? √3, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, मेरा आंसर कितना मिल जाएगा? 4। अभी तक का सबसे सिंपल क्वेश्चन था, पूरे जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए इस शिफ्ट के, सबसे आसान क्वेश्चन हमें मिला। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट वन। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। देखो भाई क्या कह रहा है, cosec 65 प्लस थीटा sec 25 माइनस थीटा tan स्क्वायर 20 माइनस cosec स्क्वायर 70। भाई इतना सिंपल क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा ही सोचना है बस। क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री नहीं दिखाई दे रहे तुमको? देखो ध्यान से, 65 प्लस थीटा प्लस 25 माइनस थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मुझे क्या मिल जाएगा? 90 डिग्री मिलेगा नहीं मिलेगा?
यानी कि मैं कह सकता हूं ये और ये दोनों वैल्यू बराबर है तो खत्म हो जाएंगे कि भाई इतना आपने पकड़ लिया तो आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो इस क्वेश्चन को करते रहो। मैंने क्या बताया आपको, अगर मैंने आपको ये बताया कि अगर कोसेक की वैल्यू 60 डिग्री है तो सेक की वैल्यू 30 डिग्री होगी, तभी ये दोनों आपस में बराबर होंगे। 30 और 60 दोनों कितने बनाएंगे मिलके 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज बनाएंगे। अब मेरे पास क्या बचता है, टेन स्क्वायर 20 माइनस कोसेक स्क्वायर 70 डिग्री। चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, टेन स्क्वायर 20 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 70 को सेक स्क्वायर 20 लिख सकते हो भाई, कॉम्प्लीमेंट्री। आपको एक चीज जरूर याद होनी चाहिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है भाई। और अगर टेन स्क्वायर थीटा में सेक स्क्वायर थीटा माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया भाई, माइनस का 1। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। देख रहे हो कितना आसानी से सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन। हल्ला बचा के रख देते हैं लोग कि ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व नहीं हो रही, ट्रिग्नोमेट्री हमसे सॉल्व नहीं हो रही, बहुत मुश्किल हो रही है ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने में, लेकिन कुछ भी नहीं है गाइस। बिलीव मी, अगर आप थोड़ा कॉन्सेप्ट पे पकड़ बरकरार रखते हो, कॉन्सेप्ट पे आपकी पकड़ ठीक है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन वास्तव में ज्यादा डिफिकल्टी पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ऐसे नहीं कि कहीं और से आ रही है, कॉन्सेप्ट से तो आएगी यार। और मैं आपको बता रहा हूँ, हार्डली 4-6 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपको समझ में आने चाहिए। अगर वो 4-6 कॉन्सेप्ट आपके समझ में आते हैं तो क्वेश्चंस आर रियली रियली वेरी सिंपल। उन क्वेश्चंस में कुछ है ही नहीं करने के लिए, ठीक है। देखते हैं। और भाई देखो, एक आध क्वेश्चन अगर एक्सेप्शन आ भी जाता है तो कम से कम अपनी जो पुरानी जो प्रिपरेशन है उसको तो हैम्पर मत करो, कम से कम उसके चक्कर में एक आध क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट फंस भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, उसके चक्कर में सारी दिक्कतें आ जाती है फिर है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्या कह रहा है, देखो भाई क्या कह रहा है, वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और मुझे इनमें से कोई ऑप्शन चेक करना है। कुछ बच्चे होंगे जो क्या करेंगे कि भाई इसको ऑप्शंस के थ्रू जाके चेक करेंगे, कुछ बच्चे वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ और चीज बताना चाह रहा हूँ। इसको खोल दो बस, सिंपल सा। अगर इसको खोल दोगे तब भी काम चल जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइड बाई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। जितना तुमको अच्छा की पकड़ बनेगी, जितनी प्रैक्टिस बनेगी, यही से डायरेक्ट लिख सकते हो काफी चीजें। तो तुम सेक वाले में से कोई ऑप्शन आएगा, सेक वालों में से कोई ऑप्शन आएगा, दिख रहा है मुझे साफ साफ, ठीक है। तो मैं सेक बनाने की कोशिश करूंगा बस। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है 1 होता है, तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा इसको लिख सकते हो, डिवाइड बाई कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा होता है, इनटू में साइन स्क्वायर थीटा चलेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। मुझे मिलने वाला क्या है, ध्यान से देखो भाई, 2 प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। इसको कन्वर्ट कर लो बस, इसको कन्वर्ट कर लो, यहां पे लिख रहा हूं मैं, इसको कन्वर्ट करो, 2 प्लस 2 अपॉन सेक थीटा। और ये जो है ना, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। आपको क्या मिलेगा देखो, 2 सेक थीटा प्लस 2 अपॉन सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे लिख रहा हूं आगे की कहानी। तो मुझे मिलेगा 2, अगर मैं यहां से कॉमन भी ले लेता हूं, 2 सेक थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस सेक थीटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस, सिंपल सा क्वेश्चन है। थोड़ी सी आइडिया अगर आपको है, बस आपके लिए क्वेश्चन आसान है। 2-3 चीजें पता होनी चाहिए बस इसमें, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। क्या क्या चाहिए मुझे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है ये कॉट स्क्वायर थीटा होता है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ये खोलना आना चाहिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। सिंपल कन्वर्जन आने चाहिए आप लोगों को, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 माइनस टेन थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस 1। या तो इसको खोल के भी सॉल्व कर सकते हो तुम लोग, चाहो तो इसको खोल लो पूरा और सॉल्व कर लो, उससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। या फिर एक काम कर सकते हो आप लोग, थीटा की कोई वैल्यू पुट करके भी इसको यूज कर सकते हो। देखो थीटा की वैल्यू करोगे आसान पड़ेगा, सब अलग अलग है। थीटा की वैल्यू क्या रख दूं मैं यहाँ पे, बस 45 मत रखना,
ठीक है, 45 पे साइन और कॉस और कोसेक दोनों सेम होते हैं, तो 30 डिग्री रख लो यार। जैसे तुम 30 डिग्री रखोगे है ना, तुम्हें क्या मिलेगा, 1 माइनस टेन 30 होता है 1/√3 डिवाइड बाई 1 - √3, और इसका भी क्या हो रखा है अपना होल स्क्वायर प्लस 1। सॉल्व कर लें इसको, √3 - 1 डिवाइड बाई, यहाँ पर √3 है और 1 - √3 है, इसका हो रखा है होल स्क्वायर, प्लस में आ रखा है 1। सॉल्व कर लेते हैं आगे, a² + b² + 2ab होता है, कर लो सॉल्व। a² + b² - 2√3 और नीचे क्या आ जाएगा 3 × a² + b² - 2√3, इधर चल रहा है प्लस का 1, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएंगे स्क्वायर में, नहीं समझ रहे हो बात को, कट जाएंगे। मुझे क्या मिलेगा 1/3 + 1, अल्टीमेटली क्या मिलेगा भाई 4/3। 30 डिग्री पे कहां मिलेगा 4/3, तुम खुद सोचो तुमको कहां मिलेगा 4/3। देखो 30 डिग्री, इसका 30 डिग्री कितना होता है 2 होता है, इसका 30 डिग्री कितना होता है, यही आंसर है अपना। सेक 30 डिग्री कितना होता है, जिनको पता है उनको पता है कि इनका आंसर आ गया। सेक 30 डिग्री जो होता है cos 30 का उल्टा होता है, यानी कि 2/√3 होता है। इसका अगर तुम स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, कितना मिल जाएगा 4/3, आ गया अपना करेक्ट आंसर, 4/3 आना चाहिए था। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। cot थीटा प्लस cos थीटा, cot थीटा माइनस cos थीटा, और ये हमसे पूछ रहा है इनमें से कोई वैल्यू आएगी, sec थीटा प्लस tan थीटा आएगा, 1 + sec थीटा tan थीटा आएगा, 1 - sec थीटा tan थीटा आएगा, या क्या आएगा। थीटा की वैल्यू पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। थीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू क्या लेता हूं मैं यहाँ पे 30 डिग्री ले लेता हूँ, ठीक है भाई। थीटा की वैल्यू क्या ले रही है 30, 30 पे हर चीज अलग अलग आती है इसलिए ले रहा हूँ, है ना, ध्यान से समझना मेरी बात, क्यों ले रहा हूँ 30 डिग्री, 30 डिग्री पे अलग अलग आ रही है। cot 30 कितना होता है √3 प्लस ये कितना होता है √3/2 होता है। ऐसे तो इसको सीधा भी सॉल्व कर सकते हो यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं। देखो क्या कर रहा हूं मैं, ये क्या cot थीटा प्लस cos थीटा है ना, ऊपर नीचे गुणा कर लो इसका ही, cot थीटा प्लस cos थीटा का, या फिर खोल लो इसको दोनों को, डायरेक्टली खोल के लिख देता हूं यहाँ पे, देखो उससे भी आ जाएगा, बहुत सारे तरीके दिखाई दे रहे हैं सॉल्व करने के, वैल्यू लेके भी हो जाता। देखो cot थीटा क्या होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है, यहां पे क्या आ जाता है cos थीटा डिवाइड बाई, ये क्या होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा हो जाता, cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। मुझे क्या मिलेगा 1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा मिलता, और ये इस तरीके से होता। तो एक ये काम कर सकते हो, 1 + sin थीटा का ऊपर नीचे होल स्क्वायर कर देते तो 1 + sin थीटा ऊपर से कॉमन आ जाता, 1 + sin थीटा लिख देते हैं यहाँ पे भी, नीचे क्या करते हैं 1 - sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा हो जाता, 1 प्लस हो जाता, इसका अंडर रूट ले रहे, ऊपर से क्या आ जाता 1 + sin थीटा बाहर आ जाता, डिवाइड भाई ये क्या बन जाता भाई a + b इंटू a - b, 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाता है, एक तो क्या बन जाता है cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट निकला तो बच जाता है यहाँ पे क्या cos थीटा। तो भाई 1/cos थीटा क्या होता है sec थीटा प्लस tan थीटा, मेरा आंसर आ जाता, sec थीटा प्लस tan थीटा वाला मेरा आंसर आ जाता। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू पुट करके भी दिखा रहा हूं, है ना कैसे करना है, ऐसा नहीं है वैल्यू पुटिंग करके नहीं दिखाऊंगा, वैल्यू पुट करके भी दिखा रहा हूं तुम्हें, ध्यान से देखो। इरेजर करते हैं पहले इसको, कलर भी चेंज कर लेता हूं इसका, है ना, वैल्यू पुटिंग से भी हो जाएगा। ये तो मैंने जनरल वे में सॉल्व कर दिया इसको, है ना, वैल्यू पुटिंग से कैसे होगा देखो ध्यान से समझते हैं थोड़ा सा। देखो भाई सबको थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री ले लो, यहाँ पे थोड़ा आसान पड़ेगा हमारे लिए, 60 डिग्री पे आसान पड़ेगा, है ना, 1/2 होता है ना 60 डिग्री पे, और ये कितना होता है 1/√3 होता है, 30 60 से तो फर्क नहीं पड़ने वाला था, ठीक है चलो ले लेते हैं। 60 डिग्री पे क्या होता है ये 1/√3 cot थीटा प्लस ये 60 पे कितना होता है 1/2 डिवाइड बाई 1/√3 माइनस 1/2, ऐसे आएगा भाई बन के। अल्टीमेटली मुझे क्या मिलने वाला है ध्यान से देखो 2 + √3 अपॉन 2 - √3, और इसका अंडर द रूट मिलेगा, यहां सॉल्व कर रहा हूं
2 माइनस रूट थ्री से ऊपर नीचे मैं इसमें गुणा करने वाला हूं, 2 माइनस रूट थ्री से यहां और 2 माइनस रूट थ्री से यहां पे कर दूंगा, 2 प्लस से, सॉरी, ठीक है। तो मुझे 2 प्लस रूट थ्री तो ऊपर से कॉमन दिखाई दे रहा है निकला हुआ, डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 माइनस थ्री नीचे क्या आ जाएगा 1। अब मुझे एक बात बताओ, 2 प्लस रूट थ्री तुमको कहां दिखाई दे रहा है, 60 डिग्री पुट करते ही यहां 60 डिग्री पुट करोगे तुम, 60 डिग्री पुट करोगे, sec 60 डिग्री कितना होगा, cos 60 का उल्टा यानी कि 2 हो जाएगा, प्लस tan 60 कितना होता है भाई, रूट थ्री, पहले ऑप्शन दिख गया है कि नहीं। देखो इससे भी हो जाएगा सॉल्व, समझ रहे हो मेरी बात, इससे भी सॉल्व हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। चलो बढ़ते हैं आगे, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये सेशन का, ठीक है। और देखो चुटकियों में सॉल्व कैसे करना है ये भी बता दूंगा इसका तरीका। देखो 5 क्या कह रहा है, 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 4/5। हाँ भाई बताओ, देख रहे हो पूरी की पूरी शिफ्ट में कोई ऐसा मुश्किल क्वेश्चन आया, पूरी की पूरी 11 सितंबर की शिफ्ट है, कोई ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें बहुत विशेष एफर्ट लगाने पड़ रहे हो आप लोगों को, बहुत तरीके से सॉल्व करना पड़ रहा हो भाई, बहुत दम लगाना पड़ रहा है यार, दिमाग काम नहीं करता इसको सॉल्व करते टाइम, कोई ऐसा नहीं हुआ ना। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज बताने वाला हूं, अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो रहा है टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 4/5। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैं बना दूं ABC, और यहां में अगर थीटा ले लूं और इसको अगर मैं 90 डिग्री ले लूं, तो थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर लंब, ये बेस होता है और ये हमारा हाइपोटेनस होता है। तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या मिल जाएगा 4 और बेस मुझे मिल जाएगा 5। तो ये जो हाइपोटेनस मिलेगा मुझे मिलेगा अंडर द रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो अंडर रूट 41 मुझे मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, अंडर रूट 41 मिल जाएगा। इसकी जरूरत ही नहीं थी हमको, इतना सब कुछ करने की भी जरूरत नहीं थी हमको, हमको सिर्फ क्या देखना है, देखो साइन थीटा में क्या होगा, लंब बट्टे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो कटने वाला है भाई, नीचे हाइपोटेनस तो कट ही जाएगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान में रखना था, 5 इंटू साइन के साथ में क्या दिखाई दे रहा है 4 माइनस 2 इंटू कॉस के साथ में क्या दिखाई दे रहा है 5 डिवाइड बाई 5 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5, बस सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। 20 माइनस 10, 10 डिवाइड बाई 20 प्लस 15 कितने होते हैं 35, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, देखते ही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2/7 हमारा आंसर आ गया। देखो 10 क्वेश्चन आए ट्रिग्नोमेट्री के, सिंपल ये वाले देख रहे हो तुम, 100 में से 10 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आए, 20 नंबर की ट्रिग्नोमेट्री आई, 10% ट्रिग्नोमेट्री आई, कितना बड़ा पार्ट प्ले कर रही है। समझदार के लिए इशारा काफी है भाई, तुम लोगों के लिए भी मेरा इशारा काफी है कि मेहनत करो बेटा, सब लोग मिलकर मेहनत करोगे तो तुम्हारा काम आसान होगा। दूसरी चीज, अगर तुम लोगों को भाई ये सेशन अच्छे लगते हैं तो उसको शेयर करना, लाइक कर देना इस सेशन को, और हमारे ट्रायम्फ मंत्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पे भी ढूंढ सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें ढूंढ सकते हो भाई, ट्रायम्फ मंत्रा के नाम से हम आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है भाई। तो इसी उम्मीद के साथ आपका दिन मंगलमय हो, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।